नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनावों के परिणाम लगभग साफ हो रहे हैं। गुजरात में बीजेपी ने एक बार फिर से प्रचंड जीत हासिल की है। आपको बता दें कि जिस तरह की परिस्थितियां थी, जो एग्जिट पोल आए थे, उसमें भी ये उम्मीद जताई जा रही थी कि बीजेपी को वहां पर जीत मिलेगी, लेकिन ये जीत इतनी बड़ी होगी। सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही थी। आम आदमी पार्टी जिस तरह अपनी स्ट्रेटेजीज को लेकर मैदान में थी, उससे ये उम्मीद थी कि सरकार के खिलाफ माहौल है तो शायद सीटें कम हो या फिर इतनी बड़ी जीत नहीं मिले। लेकिन अब तक के रुझान में 157 से ऊपर सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिख रही हैं। 182 विधानसभा सीटों वाले राज्य गुजरात में प्रचंड जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ चुकी है। कांग्रेस का इतिहास में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है, क्योंकि महज 15 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही। 15 से 18 सीटों के रुझान जो निकलकर सामने आ रहे हैं, वो कांग्रेस के लिए चिंता की बात है, क्योंकि उनके नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, तमाम गतिविधियां, लेकिन उस बीच में जब ये गुजरात चुनाव हुआ तब उनको ये उम्मीद थी कि शायद पिछली बार से प्रदर्शन सुधरेगा। सरकार मतलब विपक्ष में लगातार कांग्रेस वहां रही है, लेकिन परिस्थितियां देखिए, परिस्थितियां किस तरह से बीजेपी के पक्ष में, किस तरह से ये सीटें निकल रही हैं, और मोरबी तमाम जगहों पर जो बीजेपी लीड कर रही है उसके क्या मायने हैं। क्योंकि हर जगह ये कहा जा रहा था कि इस बार सरकार के खिलाफ बात हो रही है, आम आदमी पार्टी ताल ठोक रही थी, लेकिन पूरी तरह से फेल होती हुई दिख रही है, क्योंकि उनका जो मैपिंग की बात कर रहे थे और जिन आंकड़ों की बात कर रहे थे उससे बहुत पीछे आम आदमी पार्टी खड़ी हुई दिख रही है। 7 सीटों पे आम आदमी पार्टी आगे चल रही है गुजरात में, 15 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। अब तक बीजेपी ने 6 सीटें जीत ली हैं, लेकिन रुझानों में 155 मतलब प्लस 56 सीट बीजेपी को ज्यादा मिलती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस का नुकसान 61 सीटों का नुकसान अब तक समझ में आ रहा है। 1 सीट अब तक जीते हैं, और ये कहा जाए कि 157 सीटें जीतने के साथ ही गुजरात में नरेंद्र मोदी से ज्यादा सीटें जीतने वाले, जिनके नेतृत्व में सीधे तौर पे जो मुख्यमंत्री रहे, भूपेंद्र से आगे निकल गए हैं, नरेंद्र मोदी से वो आगे निकल गए हैं। और हिमाचल में अभी जो परिस्थितियां हैं, हिमाचल को लेकर भी चीजें धीरे धीरे साफ हो रही। कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, यहां पर तो आम आदमी पार्टी पहले शुरू में ताकत दिखा रही थी, लग रहा था हिमाचल भी बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे, छोटा राज्य है, छोटे राज्यों को चलाने का जो उनका कॉन्सेप्ट है, चाहे दिल्ली की बात हो चाहे पंजाब की बात हो। लेकिन अब हिमाचल की में भी कांटे की टक्कर है, निर्दलीय यहां एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस आगे निकल रही है। 28 सीटों पर बीजेपी और 37 सीटों पर कांग्रेस है, और कांग्रेस को उम्मीद है कि हिमाचल में वो सरकार बनाने में सफल होंगे। लेकिन अभी अब तक के जो रुझान हैं वो यही कह रहे हैं कि अभी कांटे की टक्कर है, छोटा राज्य है और धीरे धीरे ट्रेंड्स बदल रहे हैं, और अगर ये बदलते हैं या किस हद तक बदलते हैं ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और ये कहा जा रहा है, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव वहां पहुंच गए हैं कल ही, और जोड़ तोड़ की राजनीति भी हो सकती है हिमाचल में, क्योंकि अगर 3 से 4 निर्दलीय जीत कर आते हैं और नेक टू नेक फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहती है, तो ऐसी परिस्थिति में वहां पर भी उन तमाम समीकरणों की बात शुरू हो जाएगी जो तमाम राज्यों में देखने को मिला है, चाहे गोवा हो चाहे कहीं पर भी हो। क्या जोड़ तोड़ की राजनीति का मौका मिलेगा हिमाचल में, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल बड़ी जीत की ओर गुजरात में बीजेपी, और जो उम्मीद जताई जा रही थी सीधे तौर पे कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी की बात है, आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ रही, लेकिन वोट बैंक जिस तरह से शिफ्ट हुआ और जिस तरह से फिर से एक बार वहां की जनता ने बीजेपी पर विश्वास जताया, उससे ये साफ हो गया है कि तमाम रणनीतियां आम आदमी पार्टी की भी फेल लिख कर दे रहे थे अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के लिए वो भी लगभग फेल हो गया, पूरी तरह से फेल हो गया। और 1985 में जब कांग्रेस जीती थी गुजरात में, तब ये आंकड़ा 149 सीटों पर था, मतलब सबसे बड़ी जीत अब तक के इतिहास में 1985 में थी। लेकिन रुझान जो अब आए हैं, बीजेपी ने जिस तरह से साफ किया है गुजरात में अन्य राजनीतिक दलों को, 20 के अंदर कांग्रेस सिमटती हुई दिख रही है। ऐसे में अंतिम परिणाम आने अभी बाकी हैं, लेकिन लगभग चीजें साफ हो चुकी हैं। हिमाचल में कांग्रेस के पास चांस है, क्योंकि अभी कांग्रेस लीड कर रही है, लेकिन गुजरात में स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी
और नरेंद्र मोदी का जादू चल गया है। अब देखना है कि अंतिम परिणाम क्या होते हैं। समय समय पर हम आपको इसके अपडेट्स देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।